Good morning, students. Today discuss generation of computers, lecture 4, fundamental of computers. What is generation? जनरेशन क्या है? The computer has evolved from the large size simple calculating machine to similar but much more powerful machine. क्या है? एक जनरेशन में क्या है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या बोलते हैं हम लोग? न्यू टेक्नोलॉजी को. द टर्म ऑफ जनरेशंस का मतलब है कि न्यू टेक्नोलॉजी जो है चेंजेस लाना, न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करना. नेक्स्ट, द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर टू द करंट स्टेट इज डिफाइंड द टर्म ऑफ जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. मीन्स जो जनरेशन टर्म है उसका मतलब क्या है, उसका मीन्स क्या है? तो मतलब कि क्या है? Each generations of computer is designed based on new technology. Means क्या है? जो भी generations आपके डिजाइन होते हैं, डिजाइन करे जा रहे हैं, वो न्यू टेक्नोलॉजी पे क्या हो रहा है? डिजाइन होते हैं. कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, जो भी है न्यू टेक्नोलॉजी. मतलब फर्स्ट जनरेशन आया, उसमें कुछ डिसएडवांटेज हुआ, एडवांटेज होता, सेकंड जनरेशन आया. तो मतलब क्या जनरेशन का जो मीन्स है, टर्म का, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर का जो टर्म्स ऑफ जनरेशन का मतलब है कि डिजाइन बेस्ड ऑन न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप्ड रिजल्टिंग इन अ बेटर cheap and smaller computer that more powerful, faster and efficient than their produces. मीन्स क्या है? जनरेशंस का मतलब है कि हम एक न्यू टेक्नोलॉजी जो ओल्ड टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी से. मीन्स हम उसको फास्टर करते हैं ओल्ड टेक्नोलॉजी से, रिलायबल, चीप, सस्ता थोड़ा सा, एंड फास्टर. ये है टर्मिनोलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजी. बेसिकली करंटली अभी जनरेशंस जो है हमारे 5 टाइप के हैं. ठीक है, 5 टाइप के हम जनरेशंस को डिस्कस करेंगे. अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी जनरेशंस क्या होते हैं. अब वो जनरेशंस क्यों जनरेशंस की टर्म जो क्यों आई, उसका मतलब बताया कि न्यू टेक्नोलॉजी को हमें लाके ओल्ड टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करना होता है, और फास्टर हो, रिलायबल हो, चीपर हो. Means generations of computer in terms of computer technology use the hardware and software computing characteristics, speed, numbers, instructions executed per second, physical appearance and their applications. Means क्या है? जो टेक्नोलॉजी है जो जनरेशंस की, वो उसमें क्या होता है? कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जैसे कि हैं, उनकी स्पीड को बढ़ाना, इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट, फिजिकल अपीयरेंस एंड उसके एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर्स को क्या करना है? डे टू डे अपग्रेड करना. बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की. फर्स्ट जनरेशन में हमारा क्या हुआ? 1942 से लेकर 1955 तक चला था. फर्स्टली इसमें हमें क्या है? जो पिक्चर आपको दिख रही है, ये वैक्यूम ट्यूब है. ये आपको बल्ब के आकार की है, वैक्यूम ट्यूब है. इस वैक्यूम ट्यूब का जो है आपको फर्स्ट जनरेशन सबसे पहले जो है यूज हुई थी टेक्नोलॉजी, वो वैक्यूम ट्यूब थी. वो फ्रेंजाइल ग्लास जिसे बोलते हैं, कंटेनिंग द वैक्यूम ट्यूब विच अलाउ द फ्री पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट फॉर द करंटली ऑफ मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी. क्या कहते हैं? मेमोरी ड्रम था. मेनली बेसिक इसमें ध्यान रखना है कि जो है फर्स्ट जनरेशन में हमारे वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था. सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था किसका? टेक्नोलॉजी का, वैक्यूम ट्यूब का.
दे वर ऑफन द ऑनर्स एंड द टेकिंग द एंटायर रूम, बहुत बड़ा। इसके लिए क्या चाहिए, लार्ज रूम में जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का इंस्टॉलेशन था वो लार्ज रूम में इंस्टॉलेशन किया जाता था, ठीक है। They were very expensive to operate, and addition to using the great deal of electricity generated a lot of heat, which was often the cause of manufacturing defect or breakdown. मीन्स क्या है, ये बहुत एक्सपेंसिव था उस टाइम पे जब जनरेशन आया 1942 से लेकर 1955 में जब डेवलप हुआ, ठीक है। बहुत जनरेशन था, बहुत मतलब कि एक्सपेंसिव था, और ऑपरेट एंड एडिशन ये साइंटिस्ट ही लोग इसे यूज करते थे, बहुत ही कम एप्लीकेशंस को यूजिंग साइंटिफिक ओनली फॉर यूज फॉर साइंटिफिक साइंटिस्ट। दूसरा इसका जो हमारा ड्रॉबैक था, ब्रेकडाउन बोलते हैं। इसमें मीन्स क्या है, इसमें थाउजेंड वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। जब मीन्स किसी भी अगर रूम में इसका इंस्टॉलेशन किया जाएगा और थाउजेंड वैक्यूम ट्यूब यूज की जाएंगी तो क्या होगा, अगर सपोज एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ आपको कि अगर आपने एक रूम में 1000 या 10 बल्ब्स लगा लिए और उसको ऑन करके आपने देखा तो कितनी हीटेड होगी, पावर का कंज्यूम होगी बहुत ज़्यादा। तो मीन्स क्या है, जब हीट होगी तो क्या होगा, इसे मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और जो हमारी वैक्यूम ट्यूब की लाइफ बहुत ही शॉर्टली थी, अगर एक बार फेलियर होने पर ये पूरा सर्किट को फेलियर कर देती थी। द वैक्यूम ट्यूब एनीवेक एंड इनीवेक कंप्यूटर्स आर एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन, जो कि इसके एग्जांपल्स हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन में आपके जो है ये कंप्यूटर्स को यूज, नेट टेक्नोलॉजी को यूज किया था। रिप्रेजेंटिंग द जनरेशंस बाय दिस एग्जांपल्स। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। आपको ये दिखा रहा होंगे, पिक्चर्स लगी हुई है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, कितने बड़े रूम में इसको यूज किया गया है। इट वाज ओनली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या थी ये, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी। फर्स्ट डिवाइस टू होल्ड मेमोरी, ये मेमोरी होल्ड करती थी। वैक्यूम ट्यूब वर ओनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अवेलेबल ड्यूरिंग द दोज डेज। मीन्स क्या है, क्या बहुत ही कम देर के लिए अपनी इसको यूज करते, मतलब ऑलरेडी यही डैमेज हो जाती थी। डिसएडवांटेज टू वोल्ट की, दैट इज लार्ज साइज। लार्ज साइज का मतलब लार्ज साइज में इसका इंस्टॉलेशन किया था। वैक्यूम ट्यूब वन फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी जल जाती थी। दे वर प्रोड्यूसिंग हीट, बहुत ज्यादा हीट होती थी इसमें। एंड मेंटेनेंस प्रॉब्लम, मीन्स क्या, अगर एक कोई भी वैक्यूम ट्यूब अगर डैमेज हो गई, जल गई, तो उसको मेंटेनेंस सर्किट को चेक करने में बहुत ज्यादा टाइम का लगता था हमें। ये फर्स्ट जनरेशन की बात होती है आपकी। एंड सेकंड जनरेशन की बात करते हैं। सेकंड जनरेशन में जब हम आए, नई जो है 1955 से लेकर 1965 तक था, इसने क्या करा, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया किससे, ट्रांजिस्टर में। लिखा है इसके अंडरलाइन भी है, ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब। उसने क्या करा, उसको वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया किसके थ्रू, ट्रांजिस्टर के थ्रू। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर मूव फ्रॉम द बाइनरी मशीन्स, लैंग्वेज, सिंबॉलिक्स, क्रिप्टिंग, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वर आल्सो बीइंग डेवलप्ड एट दिस टाइम, सच एज अर्ली वर्जन्स कोबोल एंड फोर्ट्रॉन। अब इसमें क्या होने लगा, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होने लगा और बाइनरी नंबर का यूज होने लगा, लैंग्वेजेस का यूज होने लगा जो कोबोल फोर्ट्रॉन का है। और फर्स्टली इसमें क्या हुआ, इसमें सबसे बड़ा जो है, उसने जो है वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया। मींस क्या है, इसमें सबसे पहले उसने क्या करा, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया, अंडरलाइन करा हुआ है, उसको रिप्लेस कर दिया। और हाई लेवल इसमें लैंग्वेजेस का यूज होने लगा, बाइनरी नंबर्स का यूज होने लगा। दे वर आल्सो द फर्स्ट कंप्यूटर दैट स्टोर्ड देयर इंस्ट्रक्शंस इन द मेमोरी। जैसे इंस्ट्रक्शन फर्स्ट जनरेशन का, बट क्या हो गया इसमें, ये थोड़ा स्मॉल साइज हो गया, हीटेड लो हो गया और थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया। इसमें क्या हुआ, मेन चीज, दूसरी चीज है, बहुत बड़ा एडवांटेज ये रहा कि
ये साइंटिफिक एंड कॉमर्शियल दोनों के लिए यूज होने लगा, बट कॉमर्शियल जो था वो बहुत डिफिकल्ट था यूज करना, मतलब पर लिटिल मोर थोड़ा सा, मतलब कि थोड़े थोड़े बहुत ज्यादा यूज के लिए नहीं, थोड़े बहुत लोग जो जानकार थे वो यूज करते थे इसके लिए, सभी के लिए अवेलेबल नहीं था ये। इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करते हैं। सेकंड जनरेशन में एडवांटेज जो थे हमारे, साइज रिड्यूस कर दिया इसने फर्स्ट जनरेशन कंपेयर, फास्टर हो गया, वेरी मच रिलायबल हो गया, लेस हीट हो गया। किसके कंपेयर में अगर बात करें तो हम ये फर्स्ट जनरेशन के। डिसएडवांटेज क्या हो गया, दे ओवर हीटेड क्विकली, हीटेड होता है ये भी, मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स इसमें भी आएगी, एंड कॉमर्शियल प्रोडक्शन वाज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली। मतलब होता तो है कॉमर्शियल प्रोडक्शन, बट डिफिकल्ट था और कॉस्टली बहुत था। एक बार फिर से देख लो इसे कि सेकंड जनरेशन में जो हुआ था हमारा, हमने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया था ट्रांजिस्टर के थ्रू, रिलायबल हो गया, वेरी फास्ट हो गया एज अ कंपेयर फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन की बात करें, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब आया था, उसमें फास्टर था। डिसएडवांटेज ये था कि वो लार्ज रूम में और उसे एयर कंडीशनिंग रूम में ही उसको इंस्टॉलेशन किया जा सकता था, बिना हीट मतलब एयर कंडीशनिंग के वो उसका इंस्टॉलेशन पॉसिबल नहीं था। थैंक यू। नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं हम अगले लेक्चर में।